Hello dear students, this is the second part of two stories about flying and you are watching Ajmal English Study Classes। इस सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि एक ब्लैक एरोप्लेन कैसे ऑथर की हेल्प करती है उन्हें स्टॉर्म से बाहर निकालने में। तो चलिए शुरू करते हैं। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का ये दूसरा पार्ट है जिसे लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। द ब्लैक एरोप्लेन, वो काली हवाई जहाज़ जिसने राइटर की हेल्प की उन्हें स्टॉर्म से निकालने में। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। ऑथर कहते हैं कि चांद ईस्ट की डायरेक्शन से निकला था, इनके पीछे मीन्स ये वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहे थे। स्टार्स जो तारे थे वो चमक रहे थे साफ आसमान में और उस आसमान में कोई भी बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और ऑथर बहुत खुश थे कि वो उड़ रहे थे गांव के ऊपर से और वो गांव सो रहा था, मीन्स वहाँ उस टाइम रात थी। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और राइटर अपनी पुरानी डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहे थे और ये फ्रांस के ऊपर से इस टाइम उड़ रहे थे और इंग्लैंड जा रहे थे। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning। और ऑथर जो हैं वो अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहे थे और अपने फैमिली के साथ छुट्टी बिताने के बारे में सोच रहे थे। जब उन्होंने अपनी वॉच देखी, अपनी घड़ी देखी तो 1:30 इन द मॉर्निंग हो रहे थे, मीन्स 12 बजे के बाद से एएम शुरू होता है, तो अभी ये रात ही थी। तभी तो राइटर कहते हैं कि जो चांद था वो ईस्ट की डायरेक्शन से निकला था, स्टार्स जो थे तारे चमक रहे थे, तो रात के 1:30 बजे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम सून आई थॉट। अब ऑथर सोचते हैं कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England over. अब जब वो पेरिस कंट्रोल रूम मिलाते हैं राइटर, तो जैसे ही वो नोज़ ऑफ द एरोप्लेन की नोज़ मीन्स लाइक दिस, ये एरोप्लेन है, तो जो ये पार्ट है इसको नोज़ कहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने नोज़ की तरफ देखा तो उन्हें एक शहर दिखाई दिया जो कि लाइट से जगमगा रहा था। एज आई लुक डाउन पास द नोज़ ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। बड़े शहर की लाइट चमक रही थी, जैसे कि बड़े शहर रात में चमकते रहते हैं, और वो शहर था पेरिस। तो इन्होंने रेडियो मिलाया पेरिस कंट्रोल को और कहा कि मैं डकोटा DS-088 से बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। और फ़ौरन ही आवाज़ आती है, इन्हें रिप्लाई मिलता है कि DS-088 आई कैन हियर यू। हाँ, DS-088 मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, कि आप जो है इस टाइम 12 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में टर्न ले लीजिए। आई चेक द मैप एंड द कंपस, स्विच्ड ओवर to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 डिग्री वेस्ट towards England। तो ये मैप देखते हैं और अपना कंपस देखते हैं। कंपस क्या होता है? मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डायरेक्शन शो करता है मैग्नेटिक नॉर्थ की। इस तरह से एक कंपस होता है जो कि ये बताता है कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, और ये मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इस तरह से वो पायलट और राइटर जो इस स्टोरी के हैं वो अपना मैप देखते हैं, कंपास देखते हैं, और फिर वो अपना लास्ट फ्यूल टैंक जो कि दूसरा फ्यूल टैंक होता है उसको स्विच ओवर करते हैं, मीन्स कि उनका पहला फ्यूल टैंक ख़त्म हो चुका होता है। फ्यूल टैंक
मीन्स जो ईंधन होता है, जो पेट्रोल होता है। फ्यूल मीन्स जो ईंधन है, जो पेट्रोल है, जिससे कि एरोप्लेन उड़ती है। तो ये क्या करते हैं कि 12 डिग्री वेस्ट अपनी एरोप्लेन को टर्न कर लेते हैं इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और ये सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट के टाइम तक हम इंग्लैंड पहुंच जाएंगे और वहाँ एक बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा मुझे, मीन्स एक हैवी इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा और उसे मैं अपने फैमिली के साथ इंजॉय करूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। और सब कुछ सही जा रहा था, ये एक स्मूथ फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। और अब राइटर जो थे वो पेरिस से 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर आगे निकल चुके थे और उसके बाद वो देखते हैं कि स्टॉर्म क्लाउड्स हैं, मीन्स तूफ़ान वाले बादल हैं। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और उन्हें ऐसा लगता है कि काले पहाड़ हैं उनके आगे खड़े हुए हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ। और जब ये देखते हैं तो फिर उन्हें याद आता है कि हम सेकंड फ्यूल टैंक पे चल रहे हैं, क्योंकि फ़र्स्ट फ्यूल टैंक जो था, फर्स्ट पेट्रोल वाला टैंक ख़त्म हो चुका था। तो अब ये पॉसिबल नहीं था इनकी एरोप्लेन के लिए कि ये इन क्लाउड के ऊपर से उड़ें, क्योंकि अगर ऊपर से उड़ेंगे तो फिर वो डिस्टेंस चाहिए और डिस्टेंस की वजह से पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। और ये भी पॉसिबल नहीं था कि क्लाउड के इधर या उधर से ये निकल जाए, नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन से निकल जाए, क्योंकि अगर नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में एरोप्लेन टर्न करते हैं तो उसमें भी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और उसके लिए इनके पास एडिक्वेट फ्यूल नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट। और ऑथर सोचते हैं कि मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम एंड वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। लेकिन ये घर जाना चाहते थे, इंग्लैंड जाना चाहते थे अपनी फैमिली के पास और वहाँ ब्रेकफास्ट इंजॉय करना चाहते थे। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट। और ऑथर सोचते हैं कि चलो चांस लेते हैं। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और ये उस अपनी पुरानी डकोटा से सीधा ब्लैक क्लाउड्स के अंदर चले जाते हैं। सडनली द क्लाउड इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। और वो ब्लैक क्लाउड्स रहते हैं और जैसे ही वो इंटर करते हैं उस क्लाउड में इनके चारों तरफ क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, क्योंकि वो काले बादल रहते हैं। इट वॉज़ इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। हवाई जहाज़ के बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था, क्योंकि चारों तरफ काला ही काला नज़र आ रहा था, क्योंकि वो काले बादल थे। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब इनकी डकोटा जो थी वो पुरानी थी, तो इस वजह से वो गोते खा रही थी, जंप कर रही थी और ट्विस्ट हो रही थी, मीन्स इधर उधर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा था। आई लुकड एट द कंपस एंड couldn't बिलीव माई आइज़। और जैसे ही ये कंपस की तरफ देखते हैं तो इन्हें अपनी आँखों पे विश्वास नहीं होता है। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड। और ये क्या देखते हैं कि कंपस जो है उसकी नीडल्स जो है वो घूम रही हैं, राउंड 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 राउंड, मतलब कि वो कंपस जो है वो ख़राब हो चुका है। इट वुड नॉट वर्क, आई ट्राइड द रेडियो। अब इन्होंने सोचा कि ये तो कंपस काम नहीं कर रहा है, ठीक है मैं रेडियो ट्राई करता हूँ, पेरिस कंट्रोल को फिर से मिलाता हूँ। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। ये कहते हैं पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर। फिर वहाँ पेरिस कंट्रोल से राइटर को और पायलट को कोई आंसर नहीं आता है। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि रेडियो भी ख़राब हो चुका होता है। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस एंड कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। तो अब पायलट की पोजीशन, राइटर की पोजीशन बहुत ही ख़राब रहती है, क्योंकि इनका रेडियो जो है वो भी ख़राब हो चुका होता है, कंपस भी ख़राब हो चुका होता है। एंड आई कुड नॉट सी, और काले
बादल में इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और ये तूफ़ान में खो चुके होते हैं। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तभी उन काले बादलों में ये एक ब्लैक एरोप्लेन देखते हैं जो कि इनके पास से गुज़रती है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग पे कोई लाइट नहीं होती है। जैसा कि एरोप्लेन पे होता है कि उसके विंग्स पे लाइट होती है, उसके आगे नोज़ पे लाइट होती है, उसके टेल पे लाइट होती है, और वो फ्लिकर करती है ताकि ऑन और ऑफ़ होती है, ताकि ये मालूम चले कि आसपास से कोई एरोप्लेन अगर वो गुज़रती है तो वो अपना डिस्टेंस मेंटेन करे। तो इसलिए लाइट्स होते हैं एरोप्लेन पे। तो ये जो दूसरी वाली ब्लैक एरोप्लेन आई थी उस क्लाउड में, तो उसके विंग्स पे लाइट नहीं थे, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन पायलट ये देख रहे थे कि वो इनके बगल से उड़ रही है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, और राइटर कहते हैं कि ये पायलट के चेहरे को देख सकते थे जो कि इनकी तरफ देख रहा था। आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। अब ये तो मुसीबत परेशानी में थे, जैसे कि कभी भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है और हमें हेल्प की ज़रूरत होती है, कोई नज़र नहीं आता है, लेकिन अचानक कोई नज़र आ जाता है तो हमें एक आशा की किरण नज़र आती है। तो इसी तरह से राइटर बहुत खुश होते हैं एक दूसरे पर्सन को देख के, एक दूसरी एरोप्लेन को देख के कुछ उनकी जान में जान आती है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, तो वो पायलट जो था उसने अपना एक हाथ उठाया और वेव किया, मीन्स हाथ का इशारा किया और कहा फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट। और ऑथर कहते हैं कि उसे ऐसा लग रहा था कि मैं इस तूफ़ान में खो गया हूँ, और बात तो सही थी, ये अपना रास्ता खो चुके थे और इनका कंपास भी नहीं काम कर रहा था, रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, और ऑथर को ये लग रहा था कि वो दूसरा वाला पायलट है वो ये कह रहा है कि मेरा फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, मीन्स मेरे पीछे पीछे आओ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा। और ऑथर को ऐसा लग रहा था कि ये जो दूसरी एरोप्लेन आई है वो मेरी हेल्प के लिए आई है, और वो एरोप्लेन क्या करती है कि ऑथर के प्लेन के आगे से निकलती है नॉर्थ डायरेक्शन में, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि ये उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे चलते रहें। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब ऑथर जो हैं वो बहुत खुश थे उस प्लेन के पीछे पीछे ये भी उड़ान भर रहे थे जैसे कि एक ओबीडियंट चाइल्ड, एक वफ़ादार बच्चा जो अपने पेरेंट्स की बात मानता है। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे से ये उड़ रहे होते हैं उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे, और अभी भी ये लोग बादल ही में रहते हैं। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स। लेकिन अब उड़ते उड़ते डकोटा में, ऑथर के डकोटा में सिर्फ इतना पेट्रोल बचा होता है कि 5 या 10 मिनट तक ही ये एरोप्लेन उड़ सकती है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब यहाँ पास ऑथर को डर लगने लगता है कि अब तो मेरा फ्यूल जो है, पेट्रोल जो है वो ख़त्म होने वाला है, सिर्फ 5 या 10 मिनट तक ही हम उड़ सकते हैं। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म्स। लेकिन फिर वो नीचे जाने लगते हैं और सडनली केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और फिर अचानक वो बादलों से बाहर निकल आते हैं। एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट। तो अपने आगे वो देखते हैं कि 2 लाइट्स को देखते हैं। तो अब पायलट और ऑथर ये समझ जाते हैं कि ये रनवे है, तो मीन्स अब एयरपोर्ट आ गया है। आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। अब ये बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर वो ब्लैक एरोप्लेन की तरफ देखते हैं, लेकिन आसमान में
कुछ नज़र नहीं आता है। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। वो ब्लैक एरोप्लेन जो थी वो कहीं चली गई थी, अब ये कुछ नहीं देख सकते थे आसमान में। I landed and not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। अब ये एरोप्लेन पे जब उतरते हैं तो ज़रा सा भी सॉरी हेयर मीन्स ज़रा सा भी वो हेजिटेट नहीं करते हैं और सीधा कंट्रोल टावर में चले जाते हैं। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was। और सीधा कंट्रोल रूम जाते हैं, वहाँ एक लेडी रहती है, एक वुमेन रहती है, उससे पूछते हैं कि जो दूसरा पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि उससे मिलके मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने मुझे स्टॉर्म से निकाला। शी लुक्ड एट मी स्ट्रेंजली, तो वो लेडी इनकी तरफ बहुत स्ट्रेंजली देखती है, बहुत अजीबो गरीब तरीके से देखती है और फिर वो हंसने लगती है। वो कहती है कि अनदर एरोप्लेन, दूसरी एरोप्लेन वहाँ ऊपर आसमानों में, और वो भी तूफ़ान में। नो अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, कि आज रात को कोई भी जहाज़ नहीं उड़ रही थी। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, और आपकी जो थी वो सिर्फ एकलौती जहाज़ थी जो उड़ रही थी जिसे मैंने रडार में देखा था। अब रडार क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है जो डायरेक्शन, डिस्टेंस और स्पीड बताता है एयरक्राफ्ट की। ये ऐसे बताता है कि ये रेडियो वेव्स एमिट करता है, जो रेडियो सिग्नल्स जाते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट से लड़के दोबारा आते हैं, तो उसको कंट्रोल रूम में देखा जा सकता है कि उसकी प्लेन की डायरेक्शन क्या है, स्पीड का क्या है और कितने हाइट पे उड़ रहा है। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपस। तो अब ये कहते हैं राइटर की आखिर मुझे कौन यहाँ तक सेफली ले आया। मेरे पास तो कंपस भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, दोनों चीज़ ख़राब हो चुकी थी और फ्यूल भी ज़्यादा नहीं था मेरे टैंक में। हु वॉज़ द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजीबो गरीब ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, और वो बग़ैर किसी लाइट के, क्योंकि उसके विंग्स पे लाइट नहीं थी, तो बग़ैर किसी लाइट के उस स्टॉर्म में उड़ा रहा था। तो इस तरह से हमने देखा कि उस ब्लैक एरोप्लेन ने कैसे राइटर की हेल्प की वहाँ से उनको निकालने में। तो ये थी स्टोरी सेकेंड पार्ट की। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell icon if you have visited my channel for the first time. Bye then, see you.